नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। और अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मतलब मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? किसका दूत था ये? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई थी? किसके अध्यक्षता की थी? स्थूल नंद ने की थी। और किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। भी याद रखना है आप लोगों को। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज्यकाल कितने से कितने तक चला था? कितने से कितने चला था? 375 से 414 ईस्वी तक चला था। और अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे, किस वंश के थे ये थे गुप्त वंश के। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यपाल के समय राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर था, कौन? गुप्त राजवंश था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर था। मतलब इनके शासनकाल में जो चंद्रगुप्त मतलब मौर्य वंश था उसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा था और शक्तिशाली भी था। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसका महान पुत्र था? किसका था? ये था समुद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त था। और अगला क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी गुप्त समाज की स्थापना? चंद्रगुप्त ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन चीनी यात्री था। और अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौन था यूनानी राजदूत? मेगास्थनीज था। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था इनकी पत्नी का? नाम दुर्धरा था इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम। और अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तक्षशिला से संबंधित थे चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य। और अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहते थे? क्या कहते थे? इनको कहते थे रक्षक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहा जाता था? रक्षक। वास्तव में रक्षक ही होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? कौन था? चंद्रगुप्त था। और अगला क्वेश्चन है कि मुरा कौन थी? मुरा कौन थी? उत्तर है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मुरा शूद्र चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? उत्तर है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य समाज के प्रथम सम्राट का क्या नाम था? क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका मतलब 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा था, मतलब ये। और अगला क्वेश्चन है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? चाणक्य। उनका नाम क्या था? कौटिल्य भी था। और अगला क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक। और अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे? किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। और अगला क्वेश्चन है कि
कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कहाँ नहीं फ्रेंड्स, किसके प्रधानमंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? कौन था प्रसिद्ध यूनानी? मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी था। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? किससे ली थी? याद रखना आप लोग, भद्रबाहु इनके गुरु थे। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? किसको पराजित किया था? धनानंद को पराजित किया था। किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त शब्द का मतलब चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। और अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त था इनके बचपन का नाम। और अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। और अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य में। आप लोग ये भी रखना है, पतंजलि के रचयिता कौन है? कौन है? महाभाष्य हैं। और अगला क्वेश्चन है कि फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और अगला क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसको? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। और अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? किसके राजदूत के रूप में आया था? ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? बृहद्रथ था। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासन में अधिकारी को कहा जाता था? क्या कहा जाता था अधिकारी को? राजुक कहा जाता था अधिकारी को। और अगला क्वेश्चन है मौर्य शासक का तृतीय शासक कौन था? कौन था? महान शासक अशोक मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था। आप लोग याद रखना है कि मौर्य जो अशोक थे मौर्य समाज की किस नंबर के शासक थे? तीसरे नंबर के शासक थे। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? कौन था प्रथम शासक? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज का प्रथम शासक था। और अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? उत्तर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती से उसे सीता कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? कौन सा? सातवाहन था मौर्य वंश के बाद में। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेरे क्वेश्चन इतने थे। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।